हाय गाइस, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की टॉपिक करा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को इससे पहले कई एडजस्टमेंट करा दिए थे। अब हम आज शुरू कर रहे हैं एक नए एडजस्टमेंट पे। नॉर्मली ये एडजस्टमेंट बुक में दिया नहीं होता, बट इससे क्वेश्चंस काफ़ी बने हैं और अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस माने जाते हैं। चलो पहले समझते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। मैंने आप लोगों को कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के जब टॉपिक में करा रहा था, तो बैलेंस शीट वाले वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक कराया। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार अगर जरूरत पड़े तो आप उसको देख लोगे। बट चलो हम यहाँ पे सीखते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होता है वे लायबिलिटीज जो किसी खास सरकमस्टांसेस के होने पे आपको पे करने हैं। यानी ऐसे लायबिलिटीज जो कुछ घटना घटित होगी तो आपको देने पड़ेंगे, अगर घटना नहीं घटित होगी तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उनको हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। नॉर्मल वे में कहोगे दोज लायबिलिटीज विच वी हैव टू पेड इफ सम सर्कमस्टांसेस हैपन। कुछ घटना घटित होती है तो आप पे करोगे। चलो तो अब हम यहाँ पे समझते हैं ऐसी कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। ऐसे तीन लायबिलिटीज हैं। एक है लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड, यानी आपने एक बिल मिला था आपको, बीआर आपके पास एक बिल से रिसीवेबल है, आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब आपने बैंक से डिस्काउंट कराया, मैच्योरिटी पे बैंक जाएगी उनसे पेमेंट रिसीव करने। अब अगर मैच्योरिटी पे वो डेटर्स आपके पैसे नहीं देते बैंकों को, तो बैंक आपको जानती है, उनको नहीं जानती। बैंक आपके अकाउंट से वो पैसे काट लेगी। तो ये एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होता है। अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे ले लेगी, अगर वो पेमेंट कर दिए तो बैंक हमसे पैसे नहीं लेगी। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब ऐसे एक दूसरा केस है लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट पेंडिंग इन कोर्ट। कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा हो, समझो आप, कोर्ट में केस है हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ किसी पार्टी ने केस कर रखा है। सपोज करो हमने किसी पार्टी को कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया था। अब पार्टी का कहना है कि हमारे मिस पैकिंग की वजह से, या पैकिंग हमने सही तरीके से नहीं किए थे, इसकी वजह से उनको लॉस हुआ। अब अगर वो कोर्ट में इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं कि हमारी गलती थी, तो हमें उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते, हम कहेंगे कि हमने ऐसा कोई, हमें स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था इस तरह की पैकिंग करने का, तो हमने पैकिंग नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे करके दिए, तो हमारी गलती नहीं है। तो अगर हम प्रूफ कर पाने में सक्षम हुए, हमने कोर्ट में ये चीज़ साबित कर दिया, तो हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो वही हो गया लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट्स पेंडिंग इन कोर्ट। कोर्ट में अगर एक सूट पेंडिंग है, अब अगर आप केस हार जाते हो तो आप पेमेंट कर दो, आपके लिए वो लायबिलिटीज बन जाएगी। अगर आप केस नहीं हारते हो, जीत जाते हो, तो फिर आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा केस एक और, यह है लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी गिवन फॉर अनदर पर्सन। अब हमने किसी थर्ड पर्सन के लिए अपनी तरफ से गारंटी दे दी। सपोज करो ए और बी, दो आदमियों के बीच आपस में ट्रांजैक्शन होना है। ए बी से सामान खरीद रहा है, अब बी उसे सामान उधार देने को तैयार नहीं है। ए हमसे कांटेक्ट करता है, आप मेरे गारंटर बन जाओ। हम उनके लिए बी से बात करते हैं कि आप ए को 50,000 रुपये का सामान दे दो, मैं बीच में गारंटर हूं। अब अगर ए टाइम पे मैच्योरिटी पे पेमेंट नहीं करता, तो बी क्या करेगा? बी के पास सिंपल सा उपाय है, वो कहेगा जी गारंटी आपने दिया था तो आप पेमेंट करो। समझ में आया? तो गारंटी जो है, अगर ए ने पेमेंट कर दिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो हमें देना पड़ सकता है। तो ये भी वही हो गया, सरकमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहा कि वो आपके लिए लायबिलिटीज बनेगा या नहीं बनेगा। पक्का है? अब अगर कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज जो है वो एडजस्टमेंट में दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं हो सकता, एडजस्टमेंट में ही होगा। एडजस्टमेंट में होगा तो सिंपल सी बात है, नो एंट्री इन एनी अकाउंट और स्टेटमेंट। यानी किसी भी अकाउंट में या स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं बनाओगे। यानी ना तो आप पीएनएल ट्रेडिंग में कुछ दिखाना है, ना आपको बैलेंस शीट में कुछ करना है। पक्का? अब सिर्फ क्या करोगे, राइट ए फुट नोट,
मैंने क्या कहा, आपको इसके लिए कोई एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ना तो आप किसी अकाउंट में कोई एंट्री बनाओगे, ना कोई स्टेटमेंट में बनाओगे। अकाउंट यानी ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में आपको कोई एंट्री नहीं बनानी, ना ही बैलेंस शीट में कुछ रिफ्लेक्ट करना है। सिंपल क्या करोगे, जस्ट राइट अ फुट नोट बिलो द बैलेंस शीट ओनली। यानी बैलेंस शीट के नीचे में सिर्फ एक छोटा सा फुट नोट बना दो कि देयर इज ए कंटीजेंट लायबिलिटीज इन रिगार्ड्स ऑफ बिल डिस्काउंटेड, या इन रिगार्ड्स ऑफ पेंडिंग केस, या इन रिगार्ड्स ऑफ गारंटी। बस आपको सिर्फ एक फुटनोट दिखाना है। इससे पता चलेगा कि हाँ, अगर वो घटना घटित होगी, वो सरकमस्टांसेस होंगे, तो हमको पे करना होगा, अदरवाइज पे नहीं करना पड़ेगा। अब एक बात आपको और बता दूं, मैंने आपको याद होगा, मैं जब बैलेंस शीट यानी ट्रेडिंग पीएनएल और ये चीज़ें बताने के बाद मैं जब एडजस्टमेंट शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं जो एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट दो जगह होता है, या तो ट्रेडिंग पीएनएल में होगा और एक बैलेंस शीट में, पक्का। लेकिन मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बेटा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका एडजस्टमेंट दो से ज़्यादा जगहों पे इम्पैक्ट होता है। अब आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने कहीं नहीं लिखा। देखो, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एडजस्टमेंट में दे रखा है, इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव नॉट टू शो इन एनी अकाउंट्स और स्टेटमेंट। क्लियर है? अब आपको चीज़ें समझ में आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको भी रिफ्लेक्ट कर देता हूं कि अगर कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दे रखा हो तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। ठीक है, आओ। अभी मैं आपको बता रहा था कि हमने जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज की टॉपिक्स देखे थे, हम एक इलस्ट्रेशंस आपको दिखाते हैं। आपकी बुक में डीके गोयल में दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 17। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके साथ इसमें एडजस्टमेंट दे रखे। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था कि अब जैसे हमारे पास स्टेटमेंट में दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक है 5000 50,000, वो तो हम डालना जानते हैं। गुड्स कह रहा है 5000 का है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टाफ मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टाफ को हम दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कोई भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप इसको क्या करो, पहले परचेज में से माइनस करो। देखो इन्होंने भी वही काम किया होगा, परचेज में से फ्री गुड्स जो है वो बांट दिया या माइनस कर दिया, पैसे आ गया 260 बाहर। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ये तो हमारे लिए एज ए एक्सपेंडिचर है जो हम स्टाफ के वेलफेयर के लिए खर्च कर रहे हैं, तो हम इसे पीएनएल में डेबिट में दिखा देंगे एज अ स्टाफ वेलफेयर के नाम से। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कर दिया, फ्री गुड्स टू स्टाफ जो है ये पैसे आप यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए, आपका ये काम कंप्लीट हो गया। ऐसे अब चलो यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएट करना है एजेंट सैंपल, डेप्रिसिएशन करना आपको आता है। राइट ऑफ एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट, ये भी आपको करना मैंने बता दिया है लास्ट में। अब कहता है राइट ऑफ 2020 माने राइट ऑफ 2200 एज बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट ए प्रोविजन, ये भी मैंने बताया था कि डेटर्स में से पहले माइनस करोगे, फिर जो पैसा आता है उसमें से आप प्रोविजंस क्रिएट करोगे, और इसका ट्रीटमेंट आप जान रहे हो। अब एक दो ट्रीटमेंट और देखते हैं। कहता है प्रोपराइटर्स विड्रॉ 1000 फॉर हिज प्राइवेट यूज, दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस में ड्राइंग सेड है, तो हम क्या करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस पहले से ढूंढो। क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास दे रखा था, ये देखो जनरल एक्सपेंसेस 17,000 दे रखा है। अब इस जनरल एक्सपेंसेस में से देखो, जब हम जनरल एक्सपेंसेस का ट्रीट करेंगे तो हम पीएनएल में दिखाएंगे जनरल एक्सपेंसेस 17,000, इसमें से ड्राइंग्स का जो 1000 है ये माइनस कर देंगे, ये आ गया 16,000। और ये जो 1000 ड्राइंग्स का है इसको हम एज ए ड्राइंग शो कर देंगे बैलेंस शीट में। जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि ड्राइंग्स जो 8500 पहले से गिवन था, 1000 रुपये जो ये एक्स्ट्रा है इसको ऐड करके हमने बाहर दिखा दिया, पक्का है उसमें से लेस हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट जो मैं आपको बेसिक एडजस्टमेंट दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, कहता है चार्ज 5% मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। हम जानते हैं इसका ट्रीटमेंट। कहता है देयर इज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, जो अभी हमने एडजस्टमेंट सीखा है, ऑफ 20,000 रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केस। हमारे ऊपर एक कोर्ट केस है, इसके लिए 20,000 का हमारे ऊपर क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज दे रखा हो तो इसको हम कहीं भी ट्रीट नहीं करते, ना तो हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे, ना हम मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, और ना ही हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट बनाया जाता है और उसमें हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो देखो इन्होंने भी वही नोट डाला, नोट करके फुट नोट में यहाँ पे लिख दिया देयर इज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज ऑफ 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केस। ये वाला लिखना मैंडेटरी है, अगर नहीं लिखोगे तो ये वाला एडजस्टमेंट माना जाएगा कि आपने किया ही नहीं है और इसके मार्क्स आपसे कटेंगे।
बट अगर आपने ये फुट नोट बना दिया तो फिर समझो कि आपने फुट नोट बनाया, दैट मीन्स आपको पता है कि इसका एडजस्टमेंट क्या करना है और आपने एडजस्टमेंट किया है, तो आप आराम से ये वाले क्वेश्चंस को कवर कर जाओगे। ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज के क्वेश्चंस कम हैं बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। चलो अब आगे हम सीखते। तो आई होप अब ये वाला एडजस्टमेंट आपको समझ में आ चुका है। आप इसके ग्राउंड पे अगले क्वेश्चंस को कीजिए। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपनी रिप्लाई दीजिए, और जाते जाते अगर चैनल पे नए हो तो इसे ज़रूर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।